शिकायतें कम किया कीजिए। जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो ज़िंदगी किसी के लिए सपने के बराबर है। आज की दुनिया इस हिसाब से हो गई है कि अगर कोई गिर जाता है तो लोग उसको उठाने के बजाय उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए जो बदला जा सके उसे बदलिए और जो नहीं बदला जा सकता है उसे स्वीकार कीजिए, और जिसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उससे दूर हो जाइए। पर किसी भी हाल में खुश रहिए, क्योंकि आज की डेट पे आपको खुश रखने के लिए कोई भी नहीं है। आपको खुद से अपने आप को खुश रखना होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, एक स्कूल में मैथ के टीचर थे। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के थे। वो कभी भी बच्चों को नहीं डांटते थे और ना ही मारते थे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया करते थे। बच्चे उनसे खुश तो थे, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि कभी उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया करते थे। एक बार की बात है, उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक होमवर्क दिया और बोले कल इसको करके आना। सारे बच्चे घर जाते हैं और फिर अगले दिन स्कूल आते हैं। अगले दिन बच्चे आते तो हैं, लेकिन जब टीचर उनसे पूछते हैं कि कल का होमवर्क आप लोगों ने किया, तो सभी लोग उनका चेहरा देखते हैं और टीचर एक एक करके सबकी कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि किसी ने भी होमवर्क नहीं किया होता है। ये देख करके टीचर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि इन बच्चों को कुछ तो समझाना पड़ेगा, मीन्स कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे ये मेरी बातों को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और उस पर कुछ टेबल लिखते हैं। टेबल लिखने के बाद वो बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग इस टेबल को पढ़िए। जब बच्चे टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक डिजिट गलत होती है। ये देख करके सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। इस बात पे टीचर पूछते हैं कि आप लोग क्यों हंस रहे हो, ऐसा मैंने क्या लिख दिया जिस पे तुम लोगों को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। उसमें से एक शरारती बच्चा था, खड़ा होकर बोलता है सर आपने टेबल गलत लिखी है। आप टीचर होकर के गलती कर रहे हैं, आप तो इतना पढ़े लिखे हो, आप कैसे गलती कर सकते हो। फिर जो मैथ के टीचर होते हैं उस बच्चे को बैठाते हैं और फिर जो बोलते हैं उससे पूरी क्लास में सन्नाटा हो जाता है। मैथ के टीचर उन सभी बच्चों को बताते हैं कि मैंने एक डिजिट गलत करी है तो आप सभी ने उस पर फोकस कर लिया, लेकिन उसके अलावा मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी सही हैं, पर इस पे फोकस नहीं किया। ऐसा क्यों? सारे बच्चे एकदम शांति से उनकी बातें सुन रहे थे। उसके बाद फिर वो टीचर सभी बच्चों को समझाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि लाइफ में भी सेम ऐसी ही चीज़ें होती हैं। आप दुनिया में कितने भी अच्छे काम कर दो, लेकिन अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हो तो लोग आपकी अच्छाई भूल करके सिर्फ आपकी उस एक कमी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ करे हो, लेकिन अगर एक चीज़ रह गई तो वो आपको पूरी ज़िंदगी ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। आप लोगों को भी हमेशा किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं अगर आप लोगों को डांटता नहीं हूँ, मारता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाना नहीं चाहता हूँ या पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। जब कल की डेट पे आप लोग बड़े होगे, आप लोग कोई काम करोगे तो आपके साथ भी सेम चीज़ें होंगी कि अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो लोग उसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उस काम में कोई कमी कर दी या कुछ गलत कर दिया, उसको पूरी लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ में जितना समय आप दूसरों की कमी ढूंढने में लगाते हो, उतना समय अगर आप खुद पे लगा दो तो लाइफ बदलने में टाइम नहीं लगेगा और दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते हैं, बल्कि वो हर काम करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।